क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि y इक्वल टू रूट एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होता है। इस ग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स, y भी पॉजिटिव है एंड x भी पॉजिटिव है, यानी कि रूट के अंदर वही टर्म आ सकती है जो कि पॉजिटिव है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू दी गई है, अल्फा इक्वल्स टू रूट ओवर 6 प्लस, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा तो रूट ओवर 6 प्लस फिर से रूट ओवर 6 प्लस फिर से रूट ओवर 6 प्लस ऐसे चलते चलते इंफिनिटी तक जा रहा है एंड अल्फा की ही वैल्यू निकालनी है, यानी कि कुछ भी हो जाए इसी इक्वेशन से अल्फा निकलेगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो रूट ओवर 6 यहाँ से अगेन रिपीट हो रहा है एंड इंफिनिटी तक जा रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू भी अल्फा ही होगी, यानी 6 प्लस हम लोग अल्फा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो यहाँ बच जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस अल्फा, अल्फा को इधर साइड एंड 6 को भी इधर साइड लेके आते, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इस इक्वेशन में एक क्वाड्रेटिक बन रही है। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका एक तो 3 एंड -2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अल्फा की वैल्यू 3 भी आ रही है एंड अल्फा की वैल्यू -2 भी आ रही है। अगर ध्यान से देखिएगा अल्फा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है एंड यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है, बट रूट के अंदर वाला टर्म तो पॉजिटिव होना चाहिए एंड रूट से बाहर जो निकलेगा वह भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि y भी पॉजिटिव एंड x भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि जो अपना अल्फा है वो अल्फा तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए, इसलिए यह रिजेक्ट हो जाएगा एंड यह एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फा है 3।